चाहे संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे इनके बेटे हों, ये सब अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में घोटाले करते आए। और जैसे इस पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी होगी, ये मैंने आपको फिर बोला, ये सिर्फ एक जमीन या दो जमीन की बात नहीं है, ये कई हजारों करोड़ का घोटाला होगा, धीरे धीरे सामने आएगा। क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं। जब 15 साल आप किसी सरकार में बैठते हैं, किसी कोई इलेक्शन जीत के बैठते हैं, 15 साल तक आप कंटिन्यू रहते हैं, तो इसका मतलब आपको कितना मौका है घोटाले करने का। और ये अभी शुरुआत है। तो किरीट सोमैया ने जो भी आरोप लगाए, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना देखिए क्या होता है, एक चीज हो रहा है, अगर आप देर करते हैं तो जो सामने वाले लोगों ने पता चल जाता है कि अब हम पे कार्रवाई होने वाली है, तो कई सबूत मिटा भी दिए जाते हैं। कई बार जैसे अगर हम देखें, जैसे कि दिशा सालियान के सारे सबूत मिट गए थे, भाई हमसे तो डिलीट हो गए। तो इस तरह का काम ना हो कि जो घोटाला है सिर्फ ये 900 करोड़ का होकर रह जाए और बाकी जो आगे जो घोटाले हुए हैं ये पिछले 15 साल में, वो हमारे सामने ना आ पाए। कई बार कागज जल जाते हैं, पता चलता है ऑफिस में आग लग गई, सारे कागज जल गए। तो इस तरह की चीज हमें देखने को न मिले, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और इस पर कार्रवाई हो, लेकिन राष्ट्रपति शासन भी लग जाए महाराष्ट्र में। वरना क्या होता है, जब तक ये सरकार में बैठे रहेंगे। तो महाराष्ट्र में नया घोटाला निकल कर आया अजमेरा बिल्डर्स का, जिसने 2.5 करोड़ की जमीन और बीएमसी को 900 करोड़ रुपए में बेची है। तो ये जो घोटाला हुआ है, इसमें क्या कहना चाहते हो? देखिए, पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया है। ये मैसेज गया है, सिखाया है इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने, कि अगर सत्ता का दुरुपयोग कैसे करना है वो सीखा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको कोई कोचिंग नहीं लेनी है, आपको कोई क्लासेस नहीं लेनी है, आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है। आप सिर्फ थोड़ा सा महाराष्ट्र सरकार पे नज़र रखिए, उनकी न्यूज़ देखते रहिए और उन पे देखिए वो क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सत्ता का और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका कैसे दुरुपयोग किया जाता है। चाहे वो बीएमसी हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे और कोई नेता हो। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने हमें सिखाया है। अब आप एक चीज़ देखें, 250 करोड़ की प्रॉपर्टीज, 250 करोड़ की लैंड अगर 900 करोड़ में बिक रही है, तो वो भी आप एक चीज़ देखें, एक साल के अंदर। यानी ये वो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, सिर्फ एक साल इन्हें आए हुए हैं सरकार में और इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले अभी हमें सामने आए। और अभी तो ये ट्रेलर है। आप एक चीज़ देखें, एक साल में ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो इलीगल काम हो, जो कानून की निगरानी में जो गैर कानूनी काम किए जाते हैं वो इन्होंने नहीं किया हो। ये सिर्फ बात चाहे घोटाले की हो, चाहे सत्ता का दुरुपयोग करने की हो, चाहे गरीबों को दबाने की बात हो, तो जो इनकी विचारधारा के साथ नहीं उन्हें दबाने की बात हो, इन्होंने सारे काम किए हैं। अब ये घोटाला सामने आया जिसमें इनकी वाइफ का भी अगर हम देखें तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट पूरा है। तो इससे ये समझ आता है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार जो है ये अब भरोसे लायक नहीं रही है। और इनका जो घोटाले हैं अभी तो और भी सामने आएंगे। जैसे जैसे ये आप देखें कि ये इतने झटपट आते हैं, अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बोलता है या कार्रवाई होती है, इसी से पता चलता है कि इन्हें ये डर रहता है कि अगर हमारी परतें खुलनी शुरू हो गई। आज सिर्फ ये 900 करोड़ की बात नहीं है। अभी आप देखिए जैसे जैसे इनके खिलाफ और कार्रवाई निकलेंगी और जो डिपार्टमेंट है सरकार के, जब वो इन पर कार्रवाई करेंगे तो और ऐसी चीज़ें बहुत सामने आएंगी। क्योंकि बीएमसी का भी दुरुपयोग ये कई साल से करते आए। अगर हम बीएमसी की बात करें, भले ही ये महाराष्ट्र सरकार में 1 साल हुए हो, लेकिन बीएमसी इनके पास करीब 15 साल से इनके पास है बीएमसी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बीएमसी में कितने घोटाले हुए होंगे। और बीएमसी कोई छोटी बात नहीं है। बीएमसी का मतलब यह है, मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार का जो पूरा बजट है राज्य का, उससे ज्यादा सिर्फ बीएमसी का बजट है मुंबई में। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कितना घोटाला वहां पे होता होगा, हजारों करोड़ का घोटाला होता होगा। ये तो अभी ट्रेलर है। हमें थोड़ा सा इस पर और देखना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि पिछले 15 साल से इनकी परतें खोलनी चाहिए। क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जब ट्रेलर ही 900 करोड़ का है तो अब आप सोचिए 15 साल में क्या क्या हुआ होगा। कुछ नहीं पता। ये जो घोटाला है हजारों और लाखों करोड़ का भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसमें सेंटर को संज्ञान लेना चाहिए और अब सेंटर को और देर नहीं करनी चाहिए। देखिए जो जनता है उसका भाई आप कितना वो करोगे, पेशेंस जो होता है, सब्र होता है, उसका कितना आप कहोगे कि हाँ जी ठीक है कुछ करेंगे। हम कितनी चीज़ें ऐसी हैं पिछले 6 महीने में जो महाराष्ट्र सरकार में हमें देखने को मिली है, जो चाहे वो किसी को दबाने की बात हो, तोड़फोड़ की राजनीति हो, या घोटाले हो, या जो भी जिस तरह का दुरुपयोग हो, चाहे वो प्रेस को दबाने का काम हो। तो सेंटर से अब हमें यही उम्मीद है कि अब इन पर जल्दी से कोई कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ये पैसों का घोटाले की बात हो, चाहे कुछ भी हो, इतने बड़े बड़े घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं। अगर अब इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कब होगी? अब जनता भी ये सोचती है भाई देखिए हमें भारत सरकार से हमें उम्मीद है, हमें लगता है कि कुछ भी हो जाएगा सेंटर हमारी सपोर्ट में रहेगा और वो गलत नहीं होने देगा कहीं पे। और होता भी आया है, किसी भी राज्य में कुछ गलत होता है तो सेंटर जो है हमारे माननीय मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, उस पर संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र पे अब और सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, बाकी राज्यों के हौसले खुल जाएंगे। वो कहेंगे जब महाराष्ट्र में कोई कुछ नहीं कर पा रही सेंटर, तो हमें किस बात का डर। तो इस पर सोमैया बीजेपी के बड़े नेता हैं, अगर वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो कुछ तो उनकी बातों में सच्चाई होगी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये भी है कि जनता की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि अब बीएमसी के द्वारा जितना भी घोटाला किया गया, उद्धव ठाकरे इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो इसमें सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए, इसमें ईडी की भी जांच होनी चाहिए, हर तरीके की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सच सबके सामने आना चाहिए। तो उसको लेकर संजय राउत ये कहते हैं कि शिवसेना अपनी टीम अलग तरीके से देखेगी। किरीट सोमैया को धमकी क्यों देने की कोशिश कर रहे हो? सच चीजें सामने आनी चाहिए।
उससे डर क्यों है शिवसेना को? देखिए, पहले तो संजय राउत को ये समझना चाहिए कि हर कोई कंगना रनौत नहीं है या है ना, कोई एक आम बंदा नहीं है। जैसे आप एक उसका ऑफिस तोड़ दोगे, घर तोड़ दोगे और कहोगे पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। आप भले ही सरकार में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप किसी को भी दबा लोगे। और सही बात है, देखिए, जो अगर कोई इतना बड़ा आदमी अगर कुछ बोलता है, इस तरह की बात करता है, तो इसका मतलब वो कोई बच्चे तो है नहीं, आम जनता पब्लिक तो है नहीं कि किसी पे कोई भी आरोप लगा देगी। तो सच में इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और ईडी और सीबीआई को सबको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और संजय राउत इस गलतफहमी में न रहें कि पिछले जैसे 5-6 महीने से उल्टे सीधे बयान देता है, ऊट पटांग बयान देता है। उसमें भी क्या था कि उस पर एक बार को इसलिए और चल गया कि हमें भी ऐसा लगा या जनता को ऐसा लगा या सरकार को भी ऐसा लगा, हो सकता है जनता जज्बातों में आके थोड़ा सा ज़्यादा इनको नेगेटिव ले रही है महाराष्ट्र सरकार को। जैसे अगर हम एसएसआर की बात करें तो कई बार इंसान सोचता है नहीं, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जनता ज़्यादा आक्रोश में कुछ इनका नाम ले रही है तो ठीक है, इनको छोड़ दिया। लेकिन अब जब ये बीएमसी के जो खुलासे सामने आ रहे हैं, हमें चाहिए घोटाले की, और ये हो रहे हैं, देखिए। और पहले तो आप मुंबई पुलिस को भी देख लीजिए, जो छोटे छोटे टीआरपी जैसे स्कैम जो 200 400 500 रुपए दे के महीने में जो स्कैम आ रहा था, उसमें हमारे परमवीर देखें, अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सम्मन भेज रहे थे। अब ये देखें 900 करोड़ का अगर घोटाला सामने आ रहा है बीएमसी का, और ये तो ट्रेलर है, मैंने आपको बताया भी, ऐसे और घोटाले सामने आएंगे जब इस पे ईडी की कार्रवाई होगी या सीबीआई की कार्रवाई होगी। तो जब अब मुंबई पुलिस भी शांत हो गई और बड़े जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो भी शांत हो गए। और वो संजय राउत जो बार बार, उनको तो एक ही लाइन उन्होंने रट रखी है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, ये लाइन उन्होंने रट रखी है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए इसमें पानी और मगरमच्छ की बात नहीं है। एक घोटाला सामने आया, वो किसी के भी सामने आता। अब आप दूसरे पे भी तो आरोप लगाते हो। अगर अब अर्नब गोस्वामी पे कोई अगर आरोप लगे थे तो आप ही उछल उछल के आ रहे थे, भाई इसे अरेस्ट करो, इसने घोटाला करा, इसने ये करा, उसके 80 लाख रुपए दिए। यहाँ तो 900 करोड़ की बात है। आपको ये कहना चाहिए अगर आप गलत नहीं हो कि ठीक है, इस पर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी करा लो, हमने कुछ गलत नहीं करा। लेकिन कह ही नहीं सकते, कैसे कहेंगे? पिछले 15 साल से इन्होंने हजारों, बल्कि ने तो ये डरे सिर्फ 900 करोड़ का घोटाला सामने आया। अभी तो आप देखें जब इसकी पर्दे खुलेंगी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये हजारों और लाखों करोड़ में भी जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको फिर बताया, दिल्ली राज्य के पूरे बजट से ज्यादा सिर्फ बीएमसी मुंबई का बजट है। और 15 साल से सत्ता में रहने का मतलब ये, बीएमसी में सरकार का मतलब ये है कि इतने घोटाले हुए होंगे कि जो कि अभी खुले ही नहीं है। चलिए, पहले तो बहुत देर हो गई, इस पर पहले ही ये खुलासे होने चाहिए थे, कोई बात नहीं, चलिए जो हुआ देर हुई कोई बात नहीं, लेकिन अब इस पर खुलासे होने चाहिए। जब एक बार सामने आई तो इस पर पूरा इन पर खुलना चाहिए। और इस पर इसलिए कार्रवाई और जरूरी है क्योंकि इनके हौसले बुलंद होते आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये अपने आप को सेंटर से भी ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। और अगर अब इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो वाकई ऐसा होगा, अब ये खुलेआम और ज्यादा अपनी दबंगई दिखाएंगे और गुंडागर्दी दिखाएंगे। और ये जो पैसा है जनता का पैसा है। देखिए, अगर सेंटर को भी इस पर संज्ञान इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये पैसा ना तो बीएमसी का, ना महाराष्ट्र सरकार का, ना किसी सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा होता है। अगर जनता बेचारी लॉकडाउन में, अगर हम देखें, इतने पैंडेमिक में भूखे मर रहे हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे लोग, किसी पे खाने को नहीं था, नौकरी को नहीं था, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े घोटाले हमें सामने आ रहे हैं। तो इस पर जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए और जो जनता का पैसा है वो जनता के कार्यों में लगना चाहिए। घोटाले की बात करें तो आपने अभी कुछ देर पहले जैसे कि उद्धव ठाकरे की बीवी रश्मि ठाकरे का नाम भी लिया, जिन्होंने अनवर नायक से भी जमीन खरीदी थी। तो इन सारी डीलों में वो भी शामिल थी। इससे पहले जो किरीट सोमैया ने भी इसका खुलासा किया था। तो यहाँ पर यह भी है कि उन सारे मामलों पर भी जांच होनी चाहिए जिस मामलों पर अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मामले खोले जा रहे थे, 7 दिन तक उन्हें जेल में रखा। अगर उन पर फिर से कार्रवाई हुई तो उद्धव ठाकरे की बीवी का नाम भी आ सकता है। इस तरीके की न्यूज़ें भी आ रही हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किरीट सोमैया ने जो भी आरोप लगाए, पहली बात तो ये कि कोई भी बड़ा आदमी जब कोई अगर ट्वीट करता है, कोई बयान देता है, तो वो ऐसी बयान नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है कि मैं जो हूँ, मेरी जो बात है वो कहाँ तक जाएगी। तो उन्हें उनका नाम जुड़ा होता है। तो इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और ये पूरा परिवार सामने आएगा। आप देखें, चाहे संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे इनके बेटे हो, ये सब अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में घोटाले करते हैं। और जैसे इस पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी होगी, ये मैंने आपको फिर बोला, ये सिर्फ एक ज़मीन या 2 ज़मीन की बात नहीं है, ये कई हज़ारों करोड़ का घोटाला होगा, धीरे धीरे सामने आएगा। क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं। जब 15 साल आप किसी सरकार में बैठते हैं, कोई इलेक्शन जीत के बैठते हैं, 15 साल तक आप कंटिन्यू रहते हैं, तो इसका मतलब आपको कितना मौका है घोटाले करने का। और ये अभी शुरुआत है। तो किरीट सोमैया ने जो भी आरोप लगाए, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना देखिए क्या होता है, एक चीज हो रहा है, अगर आप देर करते हैं तो जो सामने वाले लोगों ने पता चल जाता है कि अब हम पे कार्रवाई होने वाली है, तो कई सबूत मिटा भी दिए जाते हैं। कई बार जैसे अगर हम देखें, जैसे कि दिशा सालियान के सारे सबूत मिट गए थे, भाई हमसे तो डिलीट हो गए। तो इस तरह का काम ना हो कि जो घोटाला है सिर्फ ये 900 करोड़ का होकर रह जाए और बाकी जो आगे जो घोटाले हुए हैं ये पिछले 15 साल में वो हमारे सामने ना आ पाए। कई बार कागज जल जाते हैं, पता चलता है ऑफिस में आग लग गई, सारे कागज जल गए। तो इस तरह की चीज हमें देखने को न मिले। जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और इस पर कार्रवाई हो, लेकिन राष्ट्रपति
शासन भी लग जाए महाराष्ट्र में, वरना क्या होता है जब तक ये सरकार में बैठे रहेंगे इन पे कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्शन नहीं हो पाएगा। अभी देखिए आप, इन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ क्या किया और दुनिया भर के लोगों के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी इनका कुछ नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पूरे महाराष्ट्र जो है वो पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य में क्या होता है, सीएम सबसे बड़ा पावर होती है। जब उसके ऊपर उन्हें पता कोई है ही नहीं तो कुछ उन्हें कोई डर नहीं है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगे तो इनके घोटाले भी सामने आएंगे, जो अर्नब के साथ इन्होंने गलत करा और जो दुरुपयोग किया सत्ता का, पावर का, पुलिस का, वो भी सामने आएगा। और जो केसेस ऐसे हैं जिस पर भी कोई सामने रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, अगर हम एसएसआर की बात करें, किसी की बात करें, उसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। वो इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है ये पावर में बैठी, ये कुछ खुलने नहीं दे रही है जो भी केसेस हैं। जैसे इन पर राष्ट्रपति शासन लगेगा महाराष्ट्र में तो कई केस ऐसे हैं जो अभी हमें ओपन नहीं हो रहे हैं, वो फिर खुल के सामने आएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा जनता को। थैंक यू।